दोस्तों स्वागत है आपका माइंड्स मास्टर यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं राहुल भारद्वाज। ये सीटेट टारगेट सीरीज का 4th वीडियो है। इस वीडियो में भी कुल 30 क्वेश्चंस कवर किए जाएंगे जो एनसीईआरटी बुक से कवर किए गए हैं एंड प्रीवियस ईयर पैटर्न पे तैयार किए गए क्वेश्चंस हैं। इस सीरीज में कुल 1000 प्लस क्वेश्चंस कवर किए जाएंगे। इस सीरीज से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो वीडियो को शुरू किया जाए। आज का पहला सवाल है, हड़प्पा के नगरों से प्राप्त पत्थर के बाट निम्न में से किस पत्थर से बनाया गया था? ऑप्शन ए चर्ट, ऑप्शन बी कार्नेलियन, ऑप्शन सी फेयंस या ऑप्शन डी संगमरमर। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए चर्ट। पत्थर के बाट चर्ट पत्थर से बनाया गया था। अगला सवाल है, हड़प्पा के नगरों से प्राप्त मनके निम्न में से किस पत्थर से बनाए गए थे? ऑप्शन ए चर्ट, ऑप्शन बी फेयंस, ऑप्शन सी संगमरमर या ऑप्शन डी कार्नेलियन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी कार्नेलियन। मनके कार्नेलियन पत्थर से बनाए गए थे। अगला सवाल है, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई थी? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी कालीबंगा या ऑप्शन डी लोथल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो। महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता के लोग मुहरें बनाते थे। आपको बताना है किस चीज़ की मुहरें बनाते थे। ऑप्शन ए पत्थर की, ऑप्शन बी कांसे की, ऑप्शन सी तांबे की या ऑप्शन डी चांदी की। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए पत्थर की। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मुहरें बनाते थे। ये मुहरें आयताकार होती थी और इन मुहरों पर अक्सर पशुओं के चित्र अंकित होते थे। अगला सवाल है, मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी संभवतः ऑप्शन ए 7000 साल पहले, ऑप्शन बी 8000 साल पहले, ऑप्शन सी 6000 साल पहले या ऑप्शन डी 9000 साल पहले। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 7000 साल पहले। मेहरगढ़ में कपास की खेती संभवतः 7000 साल पहले होती थी। अगला सवाल है, निम्न कथनों पर विचार करें। कथन 1 है, कार्नेलियन पत्थर प्राकृतिक तौर पर पाए जाते थे। कथन 2 है, फेयंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए कथन 1 सही है, 2 गलत है, ऑप्शन बी कथन 2 सही है, 1 गलत है, ऑप्शन सी दोनों कथन सही है या ऑप्शन डी दोनों कथन गलत है। कथन को देखते हैं। कार्नेलियन पत्थर प्राकृतिक तौर पर पाए जाते थे, ये कथन बिल्कुल सही है। कथन 2 है, फेयंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था, यह भी कथन बिल्कुल सही है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, दोनों कथन सही है। अगला सवाल है, कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ कौन सी धातु मिलाई जाती थी? ऑप्शन ए पीतल, ऑप्शन बी टीन, ऑप्शन सी जस्ता या ऑप्शन डी लोहा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी टीन। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ टीन धातु मिलाई जाती थी। अगला सवाल है, हड़प्पा के लोग सोना का आयात कहाँ से करते थे? ऑप्शन ए आधुनिक कर्नाटक, ऑप्शन बी आधुनिक राजस्थान, ऑप्शन सी आधुनिक ईरान या ऑप्शन डी ओमान। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए आधुनिक कर्नाटक। हड़प्पा के लोग सोना का आयात आधुनिक कर्नाटक से करते थे। अगला सवाल है, हड़प्पा कालीन नगर धौलावीरा कहाँ है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी कश्मीर या ऑप्शन डी राजस्थान। हड़प्पा कालीन नगर धौलावीरा कहाँ है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी गुजरात। धौलावीरा गुजरात में स्थित है। अगला सवाल है, धौलावीरा को कितने भागों में बांटा गया था? ऑप्शन ए 2 भागों में, ऑप्शन बी 3 भागों में, ऑप्शन सी 4 भागों में या ऑप्शन डी 5 भागों में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 3 भागों में। धौलावीरा को 3 भागों में बांटा गया था। हड़प्पा कालीन नगर अक्सर 2 भागों में बांटे गए थे, लेकिन धौलावीरा एक ऐसा नगर था जो 3 भागों में बांटा गया था। अगला सवाल है,
हमारी पृथ्वी 1 घंटे में लगभग कितनी डिग्री घूम जाती है। दोस्तों यहाँ से 10 क्वेश्चन ज्योग्राफी से होंगे, तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और इस सीरीज को फॉलो करते रहिए। अगला सवाल है, हमारी पृथ्वी 1 घंटे में लगभग कितनी डिग्री घूम जाती है। ऑप्शन ए 1 डिग्री, ऑप्शन बी 4 डिग्री, ऑप्शन सी 12 डिग्री या ऑप्शन डी 15 डिग्री। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 15 डिग्री, क्योंकि पृथ्वी 24 घंटा में 360 डिग्री घूमती है, इसलिए 1 घंटा में 15 डिग्री घूम जाएगी। अगला सवाल है, भारत के मानक या म्योत्तर का मान कितना होता है। ऑप्शन ए 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व, ऑप्शन बी 82 डिग्री 30 मिनट पश्चिम, ऑप्शन सी 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर या ऑप्शन डी 66 डिग्री 30 मिनट दक्षिण। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व। भारत के मानक या म्योत्तर का मान होता है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व। अगला सवाल है, रूस में कितने मानक समयों को अपनाया गया है। ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 12 या ऑप्शन डी 15। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 11। रूस में 11 मानक समयों को अपनाया गया है। अगला सवाल है, देशांतरों की कुल संख्या कितनी है। ऑप्शन ए 45, ऑप्शन बी 90, ऑप्शन सी 180 या ऑप्शन डी 360। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 360। देशांतरों की कुल संख्या 360 होती है। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न कथनों पर विचार करें। कथन 1 है, पृथ्वी को 1-1 घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। कथन 2 है, प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। इसका ऑप्शन है कथन 1 सही है, 2 गलत है। ऑप्शन बी है कथन 2 सही है, 1 गलत है। ऑप्शन सी है दोनों कथन सही है या ऑप्शन डी है दोनों कथन गलत है। तो दोस्तों इसका सही जवाब जानेंगे। कथन 1 है, पृथ्वी को 1-1 घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है, ये कथन बिल्कुल सही है। कथन 2 है, प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है, ये भी कथन बिल्कुल सही है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, दोनों कथन सही है। अगला सवाल है, मकर रेखा किस गोलार्ध में स्थित है। ऑप्शन ए उत्तरी गोलार्ध, ऑप्शन बी दक्षिणी गोलार्ध, ऑप्शन सी पूर्वी गोलार्ध या ऑप्शन डी पश्चिमी गोलार्ध। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी दक्षिणी गोलार्ध। मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। अगला सवाल है, देशांतरों के बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ ऑप्शन ए घटती जाती है, ऑप्शन बी बढ़ती जाती है, ऑप्शन सी एक समान रहती है या ऑप्शन डी कहीं घटती है कहीं बढ़ती है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए घटती जाती है। देशांतरों के बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ घटती जाती है। अगला सवाल है, शीत कटिबंध किसके नज़दीक पाया जाता है। ऑप्शन ए ध्रुवों के नज़दीक, ऑप्शन बी विषुवत के नज़दीक, ऑप्शन सी कर्क रेखा के नज़दीक या ऑप्शन डी मकर रेखा के नज़दीक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए ध्रुवों के नज़दीक। शीत कटिबंध ध्रुवों के नज़दीक पाया जाता है। अगला सवाल है, ऊष्मा की सबसे अधिक मात्रा पृथ्वी के किस कटिबंध को प्राप्त होता है। ऑप्शन ए उष्ण कटिबंध, ऑप्शन बी शीतोष्ण कटिबंध, ऑप्शन सी उत्तरी शीत कटिबंध या ऑप्शन डी दक्षिणी शीत कटिबंध। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए उष्ण कटिबंध। ऊष्मा की सबसे अधिक मात्रा पृथ्वी के उष्ण कटिबंध को प्राप्त होता है। अगला सवाल है, कर्क रेखा का अक्षांशीय मान कितना होता है। ऑप्शन ए 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर, ऑप्शन बी 23 डिग्री 30 मिनट दक्षिण, ऑप्शन सी 66 डिग्री 30 मिनट उत्तर या ऑप्शन डी 66 डिग्री 30 मिनट दक्षिण। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर। कर्क रेखा का अक्षांशीय मान होता है 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर। यहाँ से 10 क्वेश्चन पॉलिटी से होंगे, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए। आपके लिए इतना मेहनत किया जा रहा है, मुझे आशा है कि आप इस सीरीज से सीटेट पेपर 2 में अच्छे नंबर कर पाएंगे और अच्छे नंबर से पास कर पाएंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। क्वेश्चन नंबर 21 है, पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तरों पर कार्य करती है। ऑप्शन ए 2 स्तर, ऑप्शन बी 3 स्तर, ऑप्शन सी 4 स्तर
या ऑप्शन डी 5 स्तर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 3 स्तर। पंचायती राज व्यवस्था 3 स्तरों पर कार्य करती है। अगला सवाल है, पंचायती राज व्यवस्था के तीसरे स्तर को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए ग्राम पंचायत, ऑप्शन बी ग्राम सभा, ऑप्शन सी पंचायत समिति या ऑप्शन डी जिला परिषद। आपको बताना है पंचायती राज व्यवस्था के तीसरे स्तर को क्या कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी जिला परिषद। पंचायती राज व्यवस्था के तीसरे स्तर को जिला परिषद कहा जाता है। पहले स्तर को ग्राम पंचायत, दूसरे स्तर को पंचायत समिति और तीसरे स्तर को जिला परिषद कहा जाता है। अगला सवाल है, ग्राम पंचायत किसके प्रति जवाबदेह होती है? ऑप्शन ए ग्राम सभा, ऑप्शन बी पंचायत समिति, ऑप्शन सी जिला परिषद या ऑप्शन डी नगर पंचायत। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए ग्राम सभा। ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह होती है। अगला सवाल है, जमीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखने का काम किसका होता है? ऑप्शन ए पटवारी, ऑप्शन बी लेखपाल, ऑप्शन सी कानूनगो या ऑप्शन डी ABC सभी। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी ABC सभी। ज़मीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखने का काम होता है पटवारी का। इसको लेखपाल भी कहते हैं और इस कानून को भी कहा जाता है। इसको अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, निम्न कथनों पर विचार करें। कथन 1 है, पटवारी खेत नापने के लिए जरीब का इस्तेमाल करता है। कथन 2 है, पटवारी किसानों से भूमि कर इकट्ठा करता है। इसका ऑप्शन है कथन 1 सही है, 2 गलत है। ऑप्शन बी है कथन 2 सही है, 1 गलत है। ऑप्शन सी है दोनों कथन सही है या ऑप्शन डी है दोनों कथन गलत है। दोस्तों इसका सही जवाब बताना है। कथन 1 है, पटवारी खेत नापने के लिए जरीब का इस्तेमाल करता है। ये कथन बिल्कुल सही है। जरीब एक लोहे की जंजीर होती है जो लोहे की कड़ी से आपस में जुड़ी रहती है। कथन 2, पटवारी किसानों से भूमि कर इकट्ठा करता है, ये भी कथन बिल्कुल सही है। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, दोनों कथन सही है। अगला सवाल है, जिले के उपखंडों को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए तहसील, ऑप्शन बी तालुका, ऑप्शन सी प्रखंड या ऑप्शन डी ए और बी दोनों। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी ए और बी दोनों। जिले के उपखंडों को तहसील भी कहा जाता है, तालुका भी कहा जाता है। अगला सवाल है, पटवारी के काम का निरीक्षण कौन सा अधिकारी करता है? ऑप्शन ए तहसीलदार, ऑप्शन बी थानेदार, ऑप्शन सी जिला अधिकारी या ऑप्शन डी मुख्यमंत्री। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए तहसीलदार। पटवारी के काम का निरीक्षण तहसीलदार करता है। अगला सवाल है, जमीन से जुड़े विवाद के मामले कहाँ सुने जाते हैं? ऑप्शन ए पुलिस थाने में, ऑप्शन बी ग्राम कचहरी में, ऑप्शन सी तहसीलदार के दफ्तर में या ऑप्शन डी न्यायालय में। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी तहसीलदार के दफ्तर में। जमीन से जुड़े विवाद तहसीलदार के दफ्तर में सुने जाते हैं। अगला सवाल है, हिंदू औरतों को परिवार की जमीन में बराबर हिस्सा किस कानून के तहत मिलता है? ऑप्शन ए कृषि कानून अधिनियम, ऑप्शन बी हिंदू अधिनियम धारा, ऑप्शन सी महिला कल्याण अधिनियम या ऑप्शन डी संपत्ति अधिनियम कानून। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हिंदू अधिनियम धारा। हिंदू औरतों को परिवार की जमीन में बराबर हिस्सा हिंदू अधिनियम धारा कानून के तहत मिलता है। अगला सवाल है, हिंदू अधिनियम धारा कब लागू हुआ? ऑप्शन ए है 2002, ऑप्शन बी है 2005, ऑप्शन सी है 2009, ऑप्शन डी है 2012। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 2005। हिंदू अधिनियम धारा 2005 में लागू हुआ था। तो दोस्तों ये थे कुल 30 क्वेश्चंस जो हमने आज इस वीडियो में कवर किया। ये इस सीरीज का 4th पार्ट था। इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्द ही मेरे चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। तो इस सीरीज़ को फॉलो कीजिए। मुझे आशा है कि आप इस सीरीज़ को फॉलो करने से
सीटेट पेपर 2 अच्छे नंबरों से पास कर पाएंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।